हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जो बातें आपके लोगों को बताने वाला हूं, कुवैत की जो लेटेस्ट खबर है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुवैत की नई सरकार आने के बाद कुछ नए रूल हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर चेंज हुआ था, फिर जो सिविल आईडी का जो एड्रेस रहता है उसको लेकर चेंज हुआ था, उसमें अपडेट दिया गया था। या फिर जो रेसिडेंसी वायलेशन करने वाले हैं, रेसिडेंसी का उल्लंघन करने वाले हैं, जो बिना इकामे, बिना सिविल आईडी के या फिर बिना पासपोर्ट के या फिर कुवैती के घर से भागकर जो काम करने वाले हैं, उनके लिए भी एक अच्छा ऑफर दिया था। फिर उसके बाद क्या है आपको कि बताया जाए कि क्रैकडाउन चलने के चक्कर में कैसे कैंपेन चलाए गए थे, ये आप सब न्यूज़ सुनते होंगे। और अभी जो खबर मिली थी वो दोस्तों आप जानते हैं कि खादिम से शोन में ट्रांसफर कराने के लिए भी आपके लिए 14 जुलाई से लेकर और 14 सितंबर तक आपके पास सुनहरा मौका है कि अपना वीज़ा चेंज करा सकते हैं। तो ऐसे ही दो बड़ी अपडेट खबर जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप भी कुवैत के अंदर रहना चाहते हो और आपके पास बैंक अकाउंट है या फिर आपके पास अपना पर्सनल वीज़ा लिया हुआ है और आपने एड्रेस कहीं का लगा रखा है, काम किसी जगह पे करते हो या फिर रहना खाना सोना आपका किसी जगह पे होता है, तो इससे रिलेटेड मैं दो खबरें बहुत बड़ी आपको देने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों कहना चाहूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर करना जो कुवैत के अंदर आना चाहते हैं या कुवैत के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप भी कुवैत के अंदर अपना फ्रीलांसर वीज़ा लेकर रहते हैं या फिर कुवैती के एड्रेस पर रहते हैं या फिर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करते हैं और आपका फ्रीलांसर वीज़ा है और अपना खुद का पर्सनल सिविल आईडी है, तो आप क्या करते हैं ऐसे में जब हमारा इकामा लग जाता है तो एड्रेस हमें लगवाना पड़ता है। तो दोस्तों, इससे पहले कुवैत सरकार ने कुछ अपडेट दिया था, जो कि अभी एक नया अपडेट आ रहा है हेड क्वार्टर की तरफ से। पासी जो हेड क्वार्टर है उसकी तरफ से एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है। 322 ऐसे सिविल आईडी हैं जो कि आज कैंसिल हुए और उनके जो एड्रेस हैं उनको लेकर रद्द कर दिया गया। जिन्होंने अपने एड्रेस अपडेट कराए थे या फिर जिनके अपडेट होने को रह गए थे, तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने सिविल आईडी का एड्रेस चेक कर लें। और एड्रेस चेक कैसे होना है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। तो 322 सिविल आईडी ऐसे हैं जिनके एड्रेस को रद्द कर दिया गया है। अब किनके एड्रेस को रद्द किया गया है दोस्तों मैं बताऊं, जिन्होंने जो लोग किसी भी बिल्डिंग में या फिर अपार्टमेंट में काम करते थे या फिर उस बिल्डिंग में अपना रूम रजिस्ट्रेशन कराकर अपने नाम पर एग्रीमेंट कराकर रहते थे। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, जब बिल्डिंग काफी पुरानी हो जाती है तो कुछ सरकार की तरफ से यहाँ पे लगभग लगभग 5,000 बिल्डिंगों को तोड़ा गया था और जिसके चलते हुए निजी एड्रेस को रद्द कर दिया गया था। तो अब उसमें रहने वाले अजनबी या फिर जितने भी अजनबी या फिर अदरवाइज किसी भी कंट्री के हों, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे और जिन्होंने अपने साथ एग्रीमेंट करा लिया था या फिर जो एग्रीमेंट पे पूरा अपार्टमेंट लेकर रहते थे, तो उनके एड्रेस हो सकता है रद्द कर दिए गए हों। तो अपने अपने सिविल आईडी का एड्रेस जो है वो चेंज करा लें या फिर आप अभी चेक कर लें कि आपका एड्रेस वैलिड है या इनवैलिड है। जो भी है, चेक करने का तरीका जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, चेक कर सकते हैं। तो हो सकता है अगर आप अभी भी इसको चेक नहीं करेंगे या फिर अपडेट नहीं कराएंगे तो आपके ऊपर 100 दिनार तक का जुर्माना लग सकता है। जैसे कि पहले भी जब हमें रेसिडेंसी उल्लंघन करने वालों के साथ में उनको छूट दी गई थी, उस टाइम पे भी यही न्यूज़ निकल के आई थी कि आप अपने सिविल आईडी का अपडेट करा लें, एड्रेस है या नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए खास न्यूज़ है जो अपना एग्रीमेंट करा के रहते हैं। अब दूसरी खबर क्या आ रही है दोस्तों, एक लोकल सिटीजन है कुवैती जिसके साथ 528 रुपए का फ्रॉड हो जाता है विद इन 1 मिनट के अंदर। अब ये किस तरह से फ्रॉड होता है दोस्तों मैं बताऊं, एक अजनबी है जो कि किसी कंपनी में काम करता है, तो कुवैती से वो 2 KD या प्लस का लिंक लेता है और लिंक लेने के बाद उसमें 2 KD पे करता है। उसके बाद ही कुछ सेकंड के अंदर कुवैती के अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। जब कुवैती के पास दूसरा कोई लिंक देता है और उसमें वो पे करने के लिए जाता है तो उसके बैलेंस अकाउंट में नहीं होता है, जिससे कि पता चलता है कि उसका अकाउंट निकाला गया और उसमें से पैसा निकल गया है। जब इस चीज़ की जांच की जाती है दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको कि उसमें अकाउंट में यानी कि कुवैती के बिना किसी भी मालूमात के उसके अकाउंट को यूज़ किया गया, उसमें 1,000 दिनार डाला गया और फिर उसमें से 1,000 दिनार निकाला गया और उसका जो पेंडिंग बैलेंस था 528 दिनार उसको भी निकाल लिया गया। जब इस चीज़ की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो अजनबी है और इस तरह से उसने फ्रॉड किया, अकाउंट टू अकाउंट फ्रॉड किया लिंक के ज़रिए, क्योंकि लिंक जब भेजा तो उसने पूरे उस लिंक के ज़रिए पूरी डिटेल निकाल ली और उसके साथ फ्रॉड कर दिया। तो दोस्तों कुवैत के अंदर आए दिन आप देखते होंगे कोई ना कोई नए नंबर से कॉल आता है और आपको बोला जाता है कि हम जो भी आपका बैंक रहेगा उस बैंक का नाम लेंगे और आपको बोलेंगे कि भाई हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम आया है या फिर आपका सिविल आईडी का ये हो गया है। फिर आपके एटीएम को लेकर कुछ बोलेंगे, आपको अकाउंट को लेकर बोलेंगे। दोस्तों आप सावधान रहें,
किसी की भी ऐसी बातों में ना आए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट जाकर आप अपने ही ब्रांच में जाकर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही कुछ खास। तो दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आपके लिए लाता रहूँगा कुछ इस तरह का वीडियो जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है।